हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। एपिसोड की शुरुआत होते ही ये दोनों ही मेंबर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं टंग सेक्ट बीबी, जिस पर दूसरा कहता है होली स्पिरिट सेक्ट जीली, और इनको अरेना में देख के ऑडियंस कहती है बीबी, क्या यही टंग सेक्ट का कैप्टन है? और देखो तो कि कैप्टन ही सबसे पहले आया है, और अगर यह अपना पहला मैच ही हार गया तो इसकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। और देखो तो कि ये लोग कितने अजीबोगरीब देख रहे हैं, और इसका नाम ली है, जिसको देख के यहाँ तक कि मुझे बीमार जैसा महसूस हो रहा है। और यह मत करना कि इंपीरियल ट्यूटर ने इसी टीम को इनवाइट किया है। और तभी रेफरी इन दोनों टीम्स के बीच की बैटल को शुरू कर देता है, और जैसे ही बैटल शुरू होती है तो बीबी तुरंत ही अपनी बैटल फॉर्म में आ जाता है और इसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जबकि ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन को देख के ये जो क्विंगलैंड होता है ये हैरान होता है और ये कहता है कि कैसा हो सकता है कि ये यूजिन गन के सिस्टर का डिसेंडेंट हो। जिसके बाद युहाओ कुविया की तरफ देखते हुए मन में कहता है आखिर ये क्यों इस मैच को नहीं देख रही है, और आखिर अब भी ये क्यों पीछे बैठी है, और क्या ऐसा हो सकता है कि ये काफी इंजर्ड हो। जबकि इस तरफ एरिना के अंदर बीबी ने काफी खतरनाक तरीके से ली के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और बीबी के अटैक की वजह से यहाँ पे ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि यह जो ली होता है ये काफी बड़े जॉइंट फ्रॉग में बदल गया होता है, जिसके सामने बीबी तो बच्चा जैसा लग रहा होता है। और इस सारे नजारे को वांग डोंग और युहाओ ये दोनों काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। और फिर ये जो फ्रॉग जली होता है ये अपने मुंह से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक बीबी के ऊपर कर देता है। तो बीबी भी इसके इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन ये इनविंसिबल शील्ड भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाता है, तो इसे अपने हाथ से ही इसे ब्लॉक करना पड़ता है। और इसके इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को अपने क्लो से ब्लॉक करने में बीबी को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और इस अटैक को देख के ऑडियंस कहती है उस पसंद की तो जीप तो कितनी आसानी से इनविंसन शील्ड को भी भेज सकती है, और ये तो वाकई में काफी ज्यादा घिनौना है, बिल्कुल किसी मेंढक की तरह। जबकि इस तरफ बीबी ने जो अपने क्लोसे से ब्लॉक किया था तो इसका हाथ भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया होता है उसके पॉइजन की वजह से, जिसके बाद बीबी थोड़ी सी पावर इस्तेमाल करके किसी चीज को अपने हाथ के नीचे गिराता है। और इस चीज को देखकर युहाओ कहता है ये तो पॉइजन है। जबकि ये जो सीओ होती है काफी हैरान होते हुए कहती है मैं समझ गई, इन्होंने अभी जो नीचे गिराया है वो ब्रेन ईटर है, और इसलिए की जो मार्शल सोल है वो एक ब्रेन ईटर की है। और इस बात को सुनकर जू सांसी और हुआ युहाओ काफी हैरान होते हुए कहते हैं आखिर तुमने ये क्या कहा? जिस पर सीओ बताती है मैंने टीचर से सुना है कि इस कॉन्टिनेंट के साउथ में एक तरीके के सोल बीस्ट रहते हैं जो कि ब्रेन को खाने में काफी स्पेशलाइज हैं, और एक जो ये किसी की भी बॉडी के अंदर चला जाए, चाहे इंसान हो चाहे बीस्ट, ये उनके पूरे दिमाग को खा जाता है, जिसकी वजह से वो लोग मारे जाते हैं या फिर जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। इसलिए यहाँ तक कि स्टार लुओ ने एक स्पेशल ट्रूप को ऑर्गेनाइज किया था जिससे कि वो इस तरीके के ब्रेन ईटिंग सोल बीस्ट को हंट करके खत्म कर दे, जिसके चलते ये ब्रेन ईटिंग सोल बीस्ट करीब करीब विलुप्त हो गए हैं। और सोचा ना था कि कोई इंसान भी ऐसा होगा जो कि इस तरीके की मार्शल सोल को पोसेस करता होगा। जिस पर हुआ युहाओ पूछता है तो फिर इन ब्रेन ईटिंग सोल बीटों की एबिलिटीज क्या होती है? जिस पर सीओ बताती है ये जो ब्रेन ईटिंग सोल बीस्ट से होते हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, खासकर इनकी जुबान काफी ज्यादा पावरफुल होती है, और एक बारी जो ये रिलीज कर दे तो इनकी जुबान के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक पावर होती है। और यहाँ तक कि यह तो अपनी जुबान के माध्यम से अपने अपोनेंट्स के ब्रेन को भी सक कर सकते हैं, और दिमाग खाने की पावर के अलावा ये काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, और इनका डिफेंस भी काफी बेहतरीन होता है। लेकिन इनके जो ज्यादा दूरी के अटैक्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और इस बात को सुनते ही युहाओ तुरंत ही अपनी मेंटल डिक्टेशन मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए कहता है ठीक है, मैं अब समझ गया। जबकि इस तरफ ऑडियंस कहती है ये जो टंग सेक्ट का कैप्टन है इसे कॉर्नर कर दिया गया है, और वास्तव में ये होली स्पिरिट सेक्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल है। जबकि इस तरफ बीबी भी थोड़ा सा परेशान होते हुए मन में कहता है ये बंदा तो वाकई में काफी टफ है, और अभी तो बस मैंने इसकी जुबान को छुआ ही था और मेरा हाथ तुरंत ही झंझना आने लगा, और तभी ली ने दोबारा से अपनी जुबान से अटैक कर दिया होता है। लेकिन इस बार ही बीबी एक लाइटनिंग बॉल को क्रिएट करने लगता है, और इसे ऐसा करते देख युहाओ भी हैरान होते हुए मन में कहता है आखिर ब्रदर बीबी क्या करने जा रहे हैं? जबकि जू सांसी खुश होते हुए कहता है
बीबी तुम सच में एक नंबर के कमीने हो जो तुम अपने अपोनेंट के मजे ले रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि बीबी की जो लाइटनिंग बॉल होती है ये काफी छोटी हो गई होती है और इसे देख के युहाओ भी काफी हैरान होता है, जबकि इस तरफ बीबी ने थंडर्स फ्यूरी कंप्रेस्ड वर्जन को इस्तेमाल किया होता है और इसकी मदद से बेई ने ली के टंग अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। और इस सीन को देख के युहाओ भी हैरान होते हुए मन में कहता है, ब्रदर बेई क्या आपने अपने एरिया टाइप सोल स्किल को कंडेंस करके इतना छोटा कर दिया है? और वास्तव में ऐसा करने के लिए किस लेवल के कंट्रोल की जरूरत पड़ती होगी? जबकि बीबी की इस फाइट को देख के जो टैंग या होती ये पूरी तरीके से कांप रही होती है और इसे ऐसे कांपते हुए देख के झांग पैंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, जबकि इस तरफ बीबी ने अब भी इसकी टंग को ब्लॉक करके रखा होता है और ली मन में कहता है, मेरी टंग जो कि इन्वेंशन थी तो इसके द्वारा इसे कैसे पकड़ा जा सकता है और आखिर यह कैसे मेरे टंग अटैक को ब्लॉक कर सकता है? जब मैं छोटा था तब मुझे काफी धमकाया और मेरा बहिष्कार किया गया था और जब तक मैं 12 इयर्स का नहीं हो गया तब तक मुझे सरवाइव करने के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सोल मास्टर भी बन पाऊंगा। लेकिन तभी मैं होली स्पिरिट कल्ट को मिला जिन्होंने मुझे एक उम्मीद दी और कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि मैं पावर्स को भी स्विच कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 अलग तरीके की पावर्स हैं। और जब से मैं सोल एम्परर बना हूँ तब से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा हूँ और अब मैं तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर संभाल लूंगा जिससे कि मुझे सोल सेंट लेवल तक पहुँचने में मदद मिलेगी। और फिर जैसे ही ली बीबी की तरफ देखता है तो ये हैरान होते हुए मन में कहता है, इसके हाथ तो वापस से पहले की तरह नॉर्मल हो गए हैं और तो इसकी जो सोल पावर है वो भी काफी कमजोर हो गई है। और तभी बीबी अपने हाथ से ही इसकी जुबान को पकड़ लेता है और अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से बीबी के पीछे हम थंडर्स गोल्डन ड्रैगन की शेडो देखते हैं और बीबी बड़ी ही आसानी से इसे खींच के अपने पास ले आता है। और इस तरफ जीली को अपनी जुबान की चिंता हो रही होती, लेकिन तभी बीबी इसके ऊपर एक के बाद एक करके काफी अटैक्स करता है और बीबी ने ये सारे अटैक सिर्फ अपने हाथ से ही किए होते हैं और इन सारे अटैक को इसके ऊपर करने के बाद बीबी बड़े आराम से अपनी सोल पावर को भी रिलीज करना बंद कर देता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि यह पहले ही मैच को जीत चुका है। जबकि इस तरफ रेफरी भी बीबी को इतना बेपरवाह देख के हैरान होते हुए मन में कहता है, अचानक से इसने अपनी पावर को रिलीज करना बंद कर दिया और क्या इसे ऐसा लगता है कि यह पहले ही जीत चुका है? जबकि इस तरफ इंपीरियल ट्यूटर भी काफी हैरान होते हुए कहता है, ये तो ड्रैगन एम्परर डेमोन एक रैप्चर था और बिल्कुल सोचा ना था कि ड्रैगन एम्परर डेमोनिक रैप्चर को असल में पास डाउन कर दिया जाएगा। और इस बात को सुन के जथारन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जबकि इस तरफ बॉडी स्प्रिट सेक्ट का ये जो कैप्टन आवती आन होता है ये बीबी के इस मूव को एकदम परफेक्ट कहता है। तो इस बात को सुनकर प्रिंसेस वेना कहती है, परफेक्ट? आखिर क्या परफेक्ट है? जिस पर अवतन बताता है, तुम उसे ऐसा करते हुए इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि तुम अभी तक उस स्टेट तक नहीं पहुंची हो और ये जो बंदा है इसकी स्पिरिचुअल पावर, सोल किल, फाइटिंग पावर, ये इन चारों का परफेक्ट फ्यूजन है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो ली होता है ये दर्द से कराते हुए नीचे घुटनों के बल गिर जाता है और देखते ही देखते इसकी पूरी बॉडी जल के हवा में गायब हो जाती है और इसे जिंदा जल के गायब होता देख ऑडियंस की काफी गंदी वाली फट जाती है और उनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। जबकि इस तरफ बीबी ड्रैगन एम्परर डेमोनिक रैप्चर का शो ऑफ करते हुए अपने नेक्स्ट अपोनेंट को बुलाता है और इस वजह से वैसे तो इंपीरियल ट्यूटर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं करता है। जबकि इस तरफ ऑडियंस चिल्लाते हुए कह रही होती है, आखिर वो बिग फ्रॉग बस ऐसे ही कैसे गायब हो गया? और यह सरप्राइज तो वाकई में काफी हैरत अंगेज था। जिसके अगले सीन में हम होली स्पिरिट सेक्ट की तरफ से वांग सियाओ लई को आते हुए देखते हैं और इसे देखकर रेफरी भी हैरान होते हुए मन में कहता है, वांग जियाओला की आवाज काफी बेसुरी और इसकी टोन काफी कोल्ड है और इसकी वॉइस में काफी अजीब सी बात है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल पीपल जैसी नहीं लग रही है। जिसके बाद इन दोनों को ही बैटल के लिए तैयार हो जाने के लिए कहता है। हम होली स्पिरिट सेक्ट की तरफ से वांग सियाओ लई को अरेना में आते हुए देखते हैं और इसे देखकर रेफरी भी हैरान होते हुए मन में कहता है, वांग जियाओला की आवाज काफी बेसुरी और इसकी टोन काफी कोल्ड है और इसकी वॉइस में काफी अजीब सी बात है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल पीपल जैसी नहीं लग रही है। जिसके बाद इन दोनों को ही बैटल के लिए तैयार हो जाने के लिए कहता है। जबकि इस तरफ जो ऑडियंस होती है वो कहती है कि उस पसंद का जो पोचर है
वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और इसने अपने आप को रोब से पूरी तरीके से ढक रखा है, यहाँ तक कि हम उसके फेस को भी नहीं देख पा रहे हैं। और तभी रेफरी बैटल को शुरू कर देता है और बैटल के शुरू होते ही बीबी काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी योहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करके बीबी को बताता है इसका जो अपोनेंट है वो लॉन्ग रेंज अटैक करने में काफी ज्यादा माहिर है, इसलिए उसके साथ क्लोज कमेट करना ही बेहतर होगा। और हम देखते हैं कि वांग ने जो लिबास पहन रखा था उसके अंदर से कंकाल का हाथ निकल के आता है और इस चीज को देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है क्या इसकी बॉडी सिर्फ बोनस की है। जबकि इस तरफ वांग अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करके अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से जमीन में से कंकाल के हाथ निकल के बीबी के पैरों को पकड़ लेते हैं, जिससे कि बीबी मूव ना कर सके। और इन हड्डियों की क्लक को देख के ऑडियंस के काफी तगड़े वाले हो छड़ जाते हैं और इन सभी के काफी खतरनाक तरीके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तभी बीबी अपनी थंडर पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यह जो कंकाल के हाथों ने इसके पैरों को पकड़ रखा था वो चकनाचूर हो जाते हैं। जबकि इस तरफ बीबी इस वांग की तरफ काफी गुस्से में देखने लगता है, जबकि हम वांग के रोब के अंदर सिर्फ कंकाल की खोपड़ी को देखते हैं। और तभी वांग ने बीबी के ऊपर डेथ वाइप से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया होता है। मतलब कि योहाओ को इसके बारे में पहले ही पता चल गया था। जबकि वांग को इतने खतरनाक तरीके से अटैक करते देख रेफरी भी हैरान होते हुए मन में कहता है इस चीज को तो सैकड़ों लोगों की जिंदगियों से बनाया गया है। जबकि इस तरफ वांग अपनी बेसुरी आवाज में कहता है हर कोई डेथ वेव की पावर को इस्तेमाल करने के लिए सूटेबल नहीं होता है और सिर्फ वही इंसान जिन्होंने काफी ज्यादा डर को एक्सपीरियंस किया हो और मरने के बाद भी काफी ज्यादा नफरत हो, सिर्फ वही मेरी वाइफ का एक हिस्सा बनना डिजर्व करता है। जबकि इस तरफ ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है आखिर उस वाइफ को देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मुझे चक्कर आ रहे हो और इससे मुझे काफी घृणा की भावना आ रही है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि बीबी ने अपने ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लॉ से इस डेथ वाइफ को पकड़ लिया होता है और इस चीज को देख के वांग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी बीबी इसकी वाइफ के ऊपर ड्रैगन एम्परर डेमोनिक रैप्चर की पावर को इस्तेमाल करता है और इसे इस पावर को इस्तेमाल करता देख वांग चिल्लाते हुए कहता है मुझे जाने दो। जबकि बीबी इसकी एक बात नहीं सुनता है और अपनी पावर से इसकी वाइफ को जला के राख करने लगता है। और जैसे ही बीबी इसकी वाइफ को नष्ट करता है तो वांग को भी काफी ज्यादा पेन होता है और ये काफी जोर से चिल्लाने लगता है और इस वजह से अब वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जबकि वांग को देख के ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं ये तो एक कंकाल है, मैं इसे दोबारा से नहीं देखना चाहता हूँ, जल्दी से इसे निपटा दो। जबकि इस तरफ ये जो वांग होता है ये अपनी 3 सोल स्किल डेथ एंड डी के डेथ प्रोटेक्शन डेथ स्पिरिट को इस्तेमाल करता है और इसे इस्तेमाल करते हुए ये खुश होते हुए कहता है आज जो इतनी बदराई है ये काफी अच्छा है क्योंकि इससे मैं अपने डोमेन को परफेक्टली क्रिएट कर सकता हूँ। और इतना कह कि ये सच में अपने डोमेन को क्रिएट करने लगता है तो इसे अपने डोमेन को क्रिएट करते देख बीबी काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगता है जिससे कि ये इसे समय पर रोक सके। जबकि ये जो वांग होता है ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनिशिएटिव लेने की और तुम वाकई में अपनी खुद की मौत की तरफ आ रहे हो और ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी जो ये तुम कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि वांग की जो पावर होती है वो बीबी की बॉडी के अंदर घुसने लगती है और इस चीज को देख के बीबी हैरान होते हुए मन में कहता है ऐसा दिखता है कि इसकी जो डेथ एनर्जी है वो किसी तरीके से मेरी बॉडी के अंदर घुस पा रही है, जिसकी वजह से मेरे लिए मूव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और इस सीन को देख के वांग खुश होते हुए कहता है मैं तुम्हारी आंखों के अंदर डर को देख पा रहा हूँ, तो अब तुम्हें बधाई हो क्योंकि अब तुम्हारी सोल मेरी डेथ वाइफ के लिए रिफाइनेशन आ गया। अगर मेरे अंदर जरा सा भी डर हुआ तो फिर मैं कैसे इस दुनिया के ऊपर रूल कर सकता हूँ। और तभी वह काफी खतरनाक तरीके से चिकते हुए कहता है तुम तो सर जीनस डिसेंडेंट हो। जबकि इस तरफ बीबी काफी खतरनाक तरीके से इसकी तरफ बढ़ रहा होता है और इसी दौरान हम बीबी के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक ड्रैगन के इस लाइहुड को देखते हैं और बीबी के इस अटैक की वजह से एरिना के अंदर काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और बीबी के इस अटैक की वजह से एरिना के अंदर जगह जगह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और एक तरीके से आप लोग ये कह सकते हैं कि जमीन को फाड़ के काफी सारे अटैक्स बाहर निकल रहे होते हैं। और बीबी के इस अटैक को देख के इंपीरियल ट्विटर भी काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है ये तो ड्रैगन एम्परर रिलम अर्थक्वेक है जिस पर ज्योति आर्नन पूछता है
आखिर ये क्या होता है? जबकि इस तरफ ये जो झांग पेंग होता है इस अटैक को देख के इसकी भी काफी गंदी वाली फट जाती है और यह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, आखिर ये कैसे मोएन का हेयर हो सकता है। जबकि इस तरफ बीबी इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को करने के बाद थोड़ा सा थक गया होता है। जबकि इस तरफ टांगिया इसे ही काफी गुस्से से देख रही होती है। जबकि ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, ये मूव तो कितना ज्यादा भयानक था और इसने तो पूरी तरीके से एक ही झटके में अपने अपोनेंट का नामो निशान तक मिटा दिया। जिसके बाद हम अगली बैटल के लिए होली स्पिरिट सेक्ट की तरफ से टांगिया को आते हुए देखते हैं, जिसके सामने लड़ने के लिए बीबी खड़ा होता है और बीबी का नाम सुनकर टांगिया मन में कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी इसका नाम सुन रखा है, नहीं मैं इसे नहीं जानती हूँ, ये तो बस मेरी फीलिंगलेस भी है। और क्षय इनके बीच की बैटल को शुरू कर देता है और इस सीन को देखकर जियांगनान उदास होकर कहती है, टांगिया क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? और क्या तुम जानती हो कि इस दौरान बीबी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ बलिदान किया है? जिस पर जू सांसी कहता है, हमें बीबी के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और वो पक्का टांगिया को बचा सकता है। जबकि इस तरफ युहाओ को बीबी की चिंता हो रही होती है और तभी हम एरिना के अंदर टांगिया को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और यह आगे बढ़ते हुए अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर रही होती है, लेकिन टांगिया के पास 7 सोल रिंग्स होती हैं। इस वजह से जू संशी की भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि टांगिया सोल सेंट बन गई है। और इस चीज को देख के युहाओ कहता है, आखिर यह बस कुछ सालों के अंदर इतना ग्रो हो के एक 7 सोल रिंग वाली मास्टर कैसे बन सकती है। और तभी टांगिया किसी तरीके का खतरनाक अटैक बीबी की तरफ कर देती है और जैसे ही अटैक बीबी के पास आता है तो यह एक नेट में चेंज हो जाता है। और इस अटैक को देख के यह मन में कहता है, ये तो मास्टर टांगिया की 3rd सोल स्किल है, जो कि इन्हें एक 1000 ईयर ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर सोल बीस्ट से मिली थी और इसे इन्होंने स्टारडियो फॉरेस्ट के अंदर ब्रदर बीबी के साथ ऑप्टन किया था। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि बीबी भी इसके नेट के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है और बीबी का यह अटैक भी एक लाइटनिंग नेट में बदल जाता है। और इस सीन को देख के ऑडियंस काफी हैरान होते हुए कहती है, वाओ देखो तो कि 2 नेट्स आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं और ये तो वाकई में देखने में काफी सुंदर लग रहा है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बीबी कहता है, टांगिया जब तुम इस स्पाइडर वेब को इस्तेमाल करोगी तब जितना हो सके तुम उतना दूर इसे ओपन करना, जिससे कि तुम इसे अच्छे से कंट्रोल कर सको। और वैसे तो अभी तुम्हारा नेट इतना मजबूत नहीं है, लेकिन बाद में जब तुम्हारा कल्टिवेशन ज्यादा बढ़ जाएगा तब तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास भी काफी टफ और स्ट्रांग हो जाएगी और तब इसे काट पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और इस बात को सुने टांगिया खुश होते हुए कहती है, तो मतलब कि मेरा जो अपोनेंट होगा वो मेरे इस स्पाइडर वेब से बच के नहीं भाग पाएगा। जिस पर बीबी इसे कहता है, हाँ बिल्कुल तुम इसे मुझ पर आजमा सकती हो। और इसे आजमाने के बाद टांगिया काफी ज्यादा खुश होती है और यह बीबी के गले लग के कहती है, मैं ये कर सकती हूँ और यह वाकई में काफी मजेदार था और हमने ये जो स्पाइडर वेब मेथड को क्रिएट किया है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और क्या हम इस टेक्निक को नाम दे सकते हैं? जिस पर बेई कहता है, क्योंकि यह स्पाइडर वेब अलग नहीं हो सकता है इसलिए अब से हम इसे लव नेट कहेंगे। जिस पर टांगिया कहती है, तो फिर मैं इससे तुम्हें तुरंत ही पकड़ लूंगी और अब से हम इसे लव नेट ही कहेंगे। और तभी प्रेजेंट की जो टांगिया होती है वो भी इसका नाम लव नेट बताती है और तभी अचानक से बीबी एक काफी खतरनाक फ्लो के साथ टांगिया की तरफ बढ़ने लगता है और बीबी को इतने खतरनाक तरीके से अपनी तरफ आता देख टांगिया किसी चीज को बाहर निकालती है और ये टांगिया का एक स्वॉर्ड टाइप वेपन होता है, जिसकी मदद से यह बीबी के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। जिसके बाद हम जमीन पे काफी सारा खून गिरते हुए देखते हैं, क्योंकि बीबी ने इसे ब्लॉक करने की जरा सी भी कोशिश नहीं की थी, जिसकी वजह से टांगिया बड़ी ही आसानी से अपनी स्वॉर्ड को बीबी के सीने में घूप पाई और इस वजह से बीबी का काफी ज्यादा खून बहने लगता है। और इतने ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाने के बाद भी बीबी मुस्कुराते हुए कहता है, टांगिया क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना याद किया? और यह कहते हुए बीबी अपने हाथों से टांगिया के गालों को छू रहा होता है और इस चीज को होते हुए देख के युहाओ को काफी तगड़ा वाला धक्का सा लगता है और यह काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है, ब्रदर बीबी आपने मुझसे झूठ बोला। जिसके बाद हमें इस बैटल से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युहाओ बातचीत करते हुए कहता है, युहाओ तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि टांगिया को मजबूर किया गया है एक एवल सोल मास्टर बनने के लिए
और वो कुछ समय के लिए लौट के भी नहीं आ सकती है, कुछ समय के लिए। और इस टूर्नामेंट के दौरान मेरी उसके साथ एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और अगर टूर्नामेंट के दौरान अगर किसी दिन ये मुझ पे अटैक करती है, बल्कि मुझे पहचान भी लेती है, और यहाँ तक कि अगर किसी ऐसी चीज के बारे में बताती है जो कि सिर्फ हम दोनों को ही पता है, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा और टंग सेट को भी हारने नहीं दूंगा।